हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जहां पर हम सब ने मिलकर सिंप्लीफिकेशन के 3 लेक्चर किए हैं, जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग टाइप को हमने बहुत अच्छे से समझा है। तो जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पीछे वाली वीडियो भी जरूर देख लें। आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन की सीरीज वाली टाइप। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, और हर बार इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, सीरीज वाले क्वेश्चन में आप लोगों का पैटर्न को ऑब्जर्व करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जितना आप पैटर्न ऑब्जर्व कर पाएंगे क्वेश्चन को उतने आसानी से कर लेंगे। बिना पैटर्न के आप इस क्वेश्चन को सोल्व कभी भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को इसका मेथड भी पता हो, और दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चनों की आप लोगों ने पहले से प्रैक्टिस कर रखी हो। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इसे नहीं कर पाएंगे यदि आपने पहले इसको सोल्व करके नहीं देखा हुआ। तो ये देखें भाई कैसे करना है। अब जैसे ये दे रखा भाई हमें 1 माइनस के 1/n प्लस 1 प्लस में 1 माइनस के 2/n प्लस 1, 1 माइनस के 3/n प्लस 1, और ऐसे ऐसे लास्ट टर्म क्या है 1 माइनस के n/n प्लस 1 है। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप अगर सिंपल करोगे तो इसको कर ही नहीं सकते। ठीक है, n टर्म है, अब बीच में कौन n का नंबर क्या है ये पता ही नहीं है हमें। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करें। भाई देखो एन टर्म है और हर एक में देख क्या लिख रखा है, एक 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 एक, कितनी बार लिख रखा है फिर एक को n बार। तो टोटल कितना हो गया, एक गुणा में n। एक टर्म तो ये बन गई। माइनस का निशान मैंने कॉमन ले लिया भाई, तो अंदर क्या बच गया, 1/n प्लस 1। यहां से क्या बचेगा भाई, प्लस में 2/n प्लस 1। अगला क्या होगा 3/n प्लस 1, और ऐसे करते करते नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, n बटे में n प्लस 1। ठीक है, ये लास्ट टर्म होगी। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा n माइनस के सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा अपना n प्लस 1। मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूं भाई, वैसे ही ये स्टेप आप ना भी लिखते डायरेक्ट इस पे आ सकते थे कि एक को n बार लिख रखा है तो n हो गया। इन सभी का क्या हो जाएगा एलसीएम, n प्लस 1 आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में, ऐसे करके लास्ट टर्म क्या आएगी n। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि पहले n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है भाई, एवरेज वाले चैप्टर में मैंने ये करवाया है, उस चैप्टर को भी जरूर देख लेना। ठीक है, तो पहले n नेचुरल नंबर का सम यानी कि जोड़ कितना होता है, n इंटू में n प्लस 1/2। ठीक है, तो ऊपर वालों का जोड़ कितना हो जाएगा, n इंटू में n प्लस 1/2, और पूरे के बटे में कितना है अपना, पूरे के बटे में n प्लस 1 है। ठीक है, ये बटे में है तो ये नीचे आके गुणा हो जाएगा दो जो भी है। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, क्या बचा n माइनस के n/2। n में से n/2 चला गया तो कितना रह जाएगा आप लोगों का, n/2 रह जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी अपना ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी देखने को मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है कि 1 माइनस के 1/4 दे रखा है, इंटू में 1 माइनस के 1/9, इंटू में 1 माइनस के 1/16, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या है 1 माइनस के 1/81। तो इसको देखकर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही भाई ए स्क्र माइनस के बी स्क्र दे रखा है, यानी कि ए स्क्र माइनस के बी स्क्र दे रखा है, जो किसके बराबर होता है, ए माइनस के बी इंटू में ए प्लस बी के। देखो मैं बताता हूं कैसे। 1 माइनस के, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, अगले वाले को 1 माइनस के 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, उससे अगले वाले को 1 माइनस के 1/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऐसे करते करते लास्ट क्या है 1 माइनस के 1/9 का स्क्वायर है। अब आप लोग कहेंगे आपको तो पता था सर ये क्वेश्चन कैसे करना, हमें तो नहीं पता होता कैसे करें। देखो भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को भी ये आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। सिर्फ मैं यहाँ पे करवाता रहूं और आप देखते रहे, इससे आपका एग्जाम नहीं निकल सकता। आप लोगों को खुद से भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं पैटर्न बता देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, बाकी प्रैक्टिस आप लोग ही करेंगे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस के b यानी 1 माइनस के 1/2। अगर क्या हो जाएगा a प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1/2। अब इस वाले टर्म को लिखेंगे तो 1 माइनस के 1/3 हो जाएगा, और अगली टर्म 1 प्लस में 1/3 हो जाएगी। और ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 1/9 और इंटू में 1 प्लस में 1/9, ये लास्ट टर्म आ जाएगी। अब देखो इनको सोल्व करके लिखोगे तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2 ही बचा। आगे कितना हो जाएगा, 2 और 1 3/2 हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 3 में से
1 गया यानी कि 2/3। अगली वाली टर्म कितनी है भाई, 3 और 1 4/3। और इसको भी अगर हम लिखते तो क्या लिखते भाई, 1 माइनस के 1/4 लिखते। तो 4 में से 1 गया, ये कितना बनता, 3/4। ठीक है, और ऐसे करते करते लास्ट कितना आता, 8/9। और उसके बाद वाला कितना आता है, 9 और 1 10/9। ठीक है, ये बनता। अब देखो भाई, पहली टर्म तो बच गई, उसके बाद 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी दूसरी टर्म से तीसरी टर्म कट गई, चौथी टर्म से पांचवें वाली टर्म कट जाएगी। हर एक ब्रैकेट से आगे 2 ब्रैकेटें बनी थी, पहली बच गई तो फिर लास्ट वाली भी बचेगी, और उससे पीछे वाली से कट हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में अपने पास क्या बचा, 1/2 इंटू में 10/9, और आंसर हमारा कितना आ गया, 5/9। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एक दूसरे से टर्म जरूर कटेंगे भी, तभी इसको क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, नहीं तो इन सबकी गुणा करना आसान बात नहीं है। तो आप लोगों को पैटर्न ऑब्जर्व करना है और उसको सोल्व करना है, और ये सब बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप लोग मेरे कराने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। क्वेश्चन है भाई, ये भी गुणा में ही दे रखा है 2 माइनस के 1/3 इंटू में 2 माइनस के 3/5 इंटू में 2 माइनस के 5/7, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म हमारी कितनी है, 2 माइनस के 997/999। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वही बात है भाई, कुछ न कुछ इसके अंदर होगा जिससे ये क्या हो, कट जाए, तभी तो इस क्वेश्चन को दे रखा है, नहीं तो इसको सोल्व करना ही मुश्किल है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 में से गया 5, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। उससे आगे वाली टर्म कितनी आ जाएगी भाई, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7 बटे में क्या आ जाएगा, 5। उससे नेक्स्ट वाली टर्म कितनी आ जाएगी भाई, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए, कितना रह गया, 9 बटे में 7। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी भाई, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 999 गुणा में 2। अब इसको आप डायरेक्ट पता होगा, या तो आप लोगों को कितना होगा ये 1998, या फिर 1000 माइनस के 1 गुणा में 2 करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये पीछे की वीडियो में आप लोगों को सिखाया है, माइनस के 997 बटे में 999, ये वाला आ जाएगा भाई। अब आप लोगों को पता है कि इसमें क्या होगी, काटा मिट्टी मचेगी, जैसे 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, ऐसे 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर वाली से नीचे वाली टर्म आगे वाली कटती जा रही है भाई। तो इस पीछे वाली टर्म से इससे आगे वाली टर्म का नीचे वाला पार्ट कट गया, और इस टर्म की ऊपर वाली टर्म से इससे आगे वाली टर्म का नीचे वाला पार्ट कट गया, तो जो भी इससे पीछे की टर्म होगी उससे इसका नीचे वाला पार्ट कट जाएगा भाई, और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा। और यहाँ से अपने पास क्या बचा है, 1/3 बचा है, वहां से कितना बच जाएगा भाई, नीचे वाला पार्ट तो कट गया, ऊपर वाला देख लें क्या बचेगा आप लोगों का, 8 में से 7 गया 1, ठीक है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ऊपर कितना रह गया आगे 1 बटे में 1 सभी के होता है। तो हमारा आंसर कितना होगा, 1001 बटे में 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ आपको ऐसे ही सोल्व करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एक बार आप लोग इसका पैटर्न समझ लें तो उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन है भाई। अब जरूरी नहीं हर बार वो सीरीज को गुणा में दे, जैसे इस क्वेश्चन में उसने सीरीज में क्या डाल दिया, प्लस डाल दिया, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें पैटर्न को ही ऑब्जर्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता नजर आएगा। अब देखो, जब भी प्लस वाले क्वेश्चन उन्होंने दे रखा हो, जैसे इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर 5 है, इसके ऊपर 7 है, और लास्ट वाले के ऊपर 19 है, तो आपको क्या करना है, जो भी ये नीचे वाला नंबर है, इसको 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस तो ऊपर वाले नंबर के बराबर हो, और उनकी गुणा, जो गुणा आती है उनकी, वो किसके बराबर हो, वो नीचे वाले नंबर के बराबर हो। जैसे 4 है तो 1 चौके 4, आराम से तोड़ लोगे भाई आप लोग, 1 चौके 4 होता है, डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और गुणा कितनी बनती है, 4। अब आपको क्या हो गया कि शुरुआत मिल गई, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नेक्स्ट वाले में क्या मिलेगा, 4 तो जरूर मिलेगा, 4 और 5 9 जगह, तो 4 निम 36, और डिफरेंस कितने का, 5 का, तो आगे वाले में आपको 9 तो जरूर मिलेगा भाई, ठीक है, और 7 का डिफरेंस यानी आगे कितना आ जाएगा, 16। अब लास्ट वाले में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि डिफरेंस 19 का चाहिए और होना कितना चाहिए, 8100। अगर डायरेक्ट माइंड आइडिया लगा लेता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 81 गुणा में 100, 8100 हो जाएगा, और अंतर कितने का बीच का, 19 का ही है, ठीक है।
नहीं तो आप जो वो फैक्टर वाला मेथड यूज करते हैं भाई उससे भी कर सकते हैं, इस प्रकार करके कि 9 से निकाल लिया तो 900 आ जाएगा, आगे 9 से निकाल लिया तो कितना आ जाएगा 100, नीम नीम 81, अंतर 19 का बनता है, ठीक है यही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, इससे थोड़ा लेंथी चला जाएगा। जहां तक डाटा दिया होता है भाई वो बहुत आसान दिया होता है, तो आप ऐसे भी कर लेंगे। अब इसका क्या फायदा है कि मैं 3/4 को इस प्रकार से लिख सकता हूं कि 1/1 माइनस के 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो ये 3/4 ही बनेगा, ब्रैकेट में हटा ही देता हूं, ठीक है, बीच में प्लस का निशान है प्लस। अभी इसको क्या लिखेंगे, किसमें तोड़ा था 36 को हमने, 4 और 9 में, तो 1/4 और माइनस के 1/9, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको किस में लिख सकते हैं हम, प्लस में 1/9 माइनस के 1/16। उसी प्रकार करते करते लास्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, 1/81 माइनस के 1/100, यही लिखेंगे भाई। आप सोल्व करेंगे तो ये वापस से वही टर्म बन जाएगी जो हमें दे रखी थी, जो सीरीज दे रखी थी। अब आप लोगों को देखो दिख ही रहा होगा, काटा मिट्टी बच गई, दूसरी टर्म से तीसरी कट गई, चौथी से पांचवी कट गई, इस प्रकार कटते रहेंगे। अगर पहली टर्म बची है तो फिर लास्ट टर्म भी बचेगी, यानी कि यहां तक का कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 1/100, 100 आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा, और 100 माइनस के 1 ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना 99/100 आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये सीक्वेंस समझनी है और उसको अपने अकॉर्डिंग फिर चेंज करना है, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना भाई, जो ऊपर वाली चीज है वो तो डिफरेंस बनना चाहिए, और जो नीचे वाली चीज है वो गुणा बनना चाहिए, उसके बाद आप इसको बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1/6 है, 1/6 है भाई, 2 3 6 होता है, डिफरेंस कितने का, 1 का है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं 1/2 माइनस के 1/3, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं भाई। एलसीएम लोगे तो वापिस से कितना बन जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 3, 3 एकम 3 माइनस के, फिर 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 एकम 2, वापिस से ये कितने के बराबर आ जाता है 1/6 के। तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज की है भाई, कि 4 को 1 गुणा 4 में तोड़ा, और फिर 1/1 माइनस के 1/4 लिख दिया, इसको 1/4 माइनस के 1/9 लिख दिया। तो ये वही चीज है जो ऊपर दे रखी थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इस पैटर्न को। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी सिंपल ही है, देखें। पहले दे रखा है 1/12 प्लस में 1/20 प्लस में 1/30, ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक गए हैं 1/56 तक। इसको सरल करना भाई, तो हमें पहले तो कोशिश करनी है कि एक के डिफरेंस पे अगर ये टूट जाता है 12 तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी भी। तो 3 चौके 12 होता है, तो छोटे नंबर को आगे लिखना है, बड़े वाले को पीछे। फिर आगे हमें क्या मिल गया, शुरुआत तो मिल गई, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे 5 छक्के 30 हो जाएगा, और ऐसे करते करते लास्ट वाले को तोड़ना है भाई। ये सिंपल सा ही नंबर है और मेरे को पता है 12 गुणा में 13 ये टूट जाएगा, ठीक है। 12 गुणा 13 156 होता है, नहीं तो आप वही दूसरे वाला तरीका यूज कर सकते हैं जैसे पीछे बताया था मैंने। तो 1/12 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 माइनस के 1/4 प्लस में 1/20 को क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस के 1/5, ठीक है। और 1/30 को क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस के 1/6, ठीक है। पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को यहीं से पता लग गया था भाई आगे से अगली टर्म कटेंगी, तो सिर्फ लास्ट वाली टर्म ही बचनी है मेरी। तो लास्ट में जाके 1/12 और माइनस के 1/13 होगा। ये इससे कट गई, ये इससे कट गई, ये इससे आगे वाली से कट जाएगा, और यहाँ तक कट जाएगा क्योंकि पहली टर्म बची है तो लास्ट भी बचेगी। तो आंसर कितना होगा 1/3 माइनस के 1/13, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 39, और ये 13 माइनस के 3, 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा 10/39 आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर। वैसे आप लोग इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि 1/में कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो बीच का अंतर है, जैसे सभी के अंदर अंतर कितने का था यहाँ पे 1 का, यहाँ पे भी कितने का 1 का, यहाँ पे भी कितने का 1 का है, इनटू में 1/में फर्स्ट टर्म माइनस के 1/में लास्ट टर्म, इसका भी यूज कर सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ से फर्स्ट टर्म कितनी बनेगी 1/3, और लास्ट टर्म कितनी बनेगी, माइनस का निशान तो आएगा ही, और 1/13। कॉमन डिफरेंस कितने का था अपना 1 का था, 4 और 5 में कितने का 1 का, 5 और 6 में भी कितने का 1 का,
एक बटे में फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म 1/13 है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 39, और ये 13 माइनस के 3 यानी कि 10/39। इसका भी यूज आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। देखिए टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, तो इस कारण हो सकता है वीडियो लंबी चली जाए, तो डोंट माइंड। देखो भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 1/10 प्लस में 1/40 प्लस में 1/88 प्लस में है, ठीक है। अब देखो हमें तोड़ना है कि 10 को हम कितने के डिफरेंस पे तोड़ ले, 1 के डिफरेंस पे, लेकिन ये कभी टूट नहीं सकता, या तो 10 एकम 10 होता है या 5 दूनी 10 होता है। तो दो कंडीशन बन गई, 10 एकम 10, छोटी टर्म पहले लिखते हैं, फिर आगे कितना 10 गुणा में 4 होगा, फिर इस प्रकार से तो ये सीरीज बनेगी नहीं, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 2 पंजे 10, 5 अट्ठे 40, यानी कि सेम डिफरेंस पे तोड़ना। देखो ऊपर का डिफरेंस नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, सेम डिफरेंस पे तोड़ना। यहाँ पे डिफरेंस कितने का 3 का, यहाँ पे भी कितने का 3 का, और 8 से आगे 3 के डिफरेंस पे कितना हो जाएगा 11, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। 3 के डिफरेंस पर हमें इसको तोड़ना है, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं पता भाई ये कितना बनता है, तो इसको मैं ऐसे ही यूज करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब इसको काट लो, कितने से कटता है, तो मैं 2 से काट लूँ भाई, 2 दूनी 4, 2 नी में 18 और 2 नी में 18। आगे कितना आ जाएगा भाई, किससे कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 3 39, ठीक है। 23 तो आगे किसी से कटता नहीं, 26 और 23 यानी कि 3 का डिफरेंस के हमें नंबर मिल गए 23 गुणा में 26, इसका आंसर आ जाएगा भाई। थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे लग सकता है, वैसे क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है। तो अब आप लोग इस पे डायरेक्ट आप ट्रिक लगा सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस 1/3 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 1/2 आएगी, और लास्ट टर्म कितनी आएगी भाई माइनस के 1/26। तो इसको यहाँ से सोल्व करके भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं 1/3, और एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा अंदर 26 ही आ जाएगा भाई, और ये 13 माइनस के 26 को 2 से डिवाइड करोगे 13, 13 एकम 13, 26 को 26 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 एकम 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1/3 गुणा में 12/26। तो 3 से काटोगे 3 चौके 12, 4/26, और आगे 2 से काट लोगे तो 2/13 आप लोगों का क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया है, जो अब तक का एसएससी का सबसे मुश्किल पेपर है। इसमें इन्होंने दे रखे 1/3 गुणा में 7 प्लस में 1/7 गुणा में 11, यानी इन्होंने तो पहले से तोड़ के दे रखा है भाई। डिफरेंस कितने का है 4 का है, सभी के अंदर कितने का डिफरेंस है 4 का है, तो हमें तो कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है भाई। अब तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे कि 1/, में कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कितनी बनेगी 1/3, माइनस में लास्ट टर्म कितनी बनेगी भाई 1/, में 903, तो 1/4 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 903 आ जाएगा भाई, और ये 903 को 3 से डिवाइड करोगे 301 एकम 301, और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1/4 गुणा में कितना हो जाएगा 300/, में 903। अब चाहे तो आप 3 से काट ले, पहले 3 से काटोगे तो ये 100 आ जाएगा, 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 301, 4 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 25/, में 301। तो ऐसे ही क्वेश्चन को उड़ाना है आप लोगों ने। अब ये क्वेश्चन कैट में आया है भाई, तो ये भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ इन्होंने अलग से लिख दिया। A1 जो है 1/2 गुणा 5 है, A2 जो है 1/5 गुणा 8 है, यानी कि सेम डिफरेंस पे ही है, 3 के डिफरेंस पर। और ऐसे हमने A1 से लेकर A100 तक का जोड़ बताना है क्या बनेगा, ठीक है। तो अपना A1 कितना हो जाएगा 1/, में 2/5 प्लस में अगला कितना हो जाएगा 5 गुणा में 8, अगला कितना हो जाएगा 1/, में 8 गुणा में 11, और प्लस में ऐसे ऐसे A100 क्या आएगा भाई, ठीक है। A100 निकालना है तो आप लोगों को AP वाला वो फॉर्मूला पता ही होगा। A100 कितना होगा A प्लस में n माइनस के 1 इंटू में D होता है। A शुरू की टर्म यानी कि अपनी कितनी है 2 है, 2 प्लस में 100 निकालना है तो n की वैल्यू कितनी होगी 100, 100 माइनस 1 यानी कि 99 इंटू में d यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, तो गुणा में 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस में 99 गुणा में 3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 297, और टोटल अपना जो A100 है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 299, यानी कि जो A100 होगा उसका ये वाला टर्म कितना है 299, अगले वाला इससे 3 ज्यादा होगा तो वो कितना होगा 302 होगा। तो लास्ट टर्म अपनी कितनी बनेगी 299 गुणा में 302। तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है भैया, अब हम अपनी नॉर्मल सी ट्रिक लगा देंगे। 1/, में कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कितनी बनेगी 1/2
माइनस के लास्ट टर्म कितनी है 1/302। इसको सोल्व कर लो भाई, 1/3 एलसीएम कितना आ जाएगा 302 आ जाएगा। 302 को 2 से डिवाइड करोगे तो 151, 151 माइनस के 1 हो जाएगा भाई। जब 302 को 302 से डिवाइड करोगे 1 और 1 एकम 1, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 गुणा में 150/302। 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 50 और 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 और नीचे वाला कितना आ जाएगा 151। तो आंसर कितना आ जाएगा 25/151। तो ये कैट का क्वेश्चन था भाई और इतने आसानी से हम इसको भी सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो अभी इसको कैसे करें। अब तक हमने जो पढ़ा था उनके नीचे क्या था, सिर्फ 2 टर्म थी, ठीक है। 1 गुणा में 4 अगला होता 4 गुणा 7 अगला होता 7 गुणा 10, ठीक है। लेकिन इनमें कितनी दे दी, 3 टर्म दे दी भाई। हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो 4 टर्म भी दे दे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, अभी देखो हमें देखना है पहले और लास्ट टर्म का डिफरेंस। ये 1 है और ये 7 है, ये कितने का डिफरेंस है 6 का। अगले वाले में देखो 1 गुणा 4 गुणा 7 था, अगले वाला कितना हो गया, पहली टर्म छोड़ दी उससे आगे से स्टार्ट हुआ 4 गुणा 7 गुणा 10। यहाँ के बीच का डिफरेंस भी कितना 6 है, आगे भी कितना 6 है और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये 5 टर्म ही लिख रखी है, हो सकता है आगे तक चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को वही करना है, 1 में कॉमन डिफरेंस यानी 1/6 बटे 1 में पहली टर्म। देखो भाई जब हम लेते थे सिर्फ 2 वाले तो हम क्या कर देते थे, लास्ट टर्म को छोड़ देते थे, पहली टर्म ले लेते थे, ठीक है। तो इसमें भी वही करना, हमने लास्ट वाले नंबर को छोड़ देना है, यानी कि फिर पहली टर्म क्या बनेगी 1 में पहली 2 टर्म ले लेंगे। अगर देखो 2 वाला क्वेश्चन है तो लास्ट टर्म छोड़ दी तो यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 ही टर्म बचती है। अगर 3 वाला क्वेश्चन है तो लास्ट टर्म छोड़ दी, यहाँ पे कितनी बचती है 2 बचती है। हो सकता है कल को 4 टर्म वाला को क्वेश्चन वो बोल दे, तो फिर भी हमें लास्ट टर्म ही छोड़नी है और 3 टर्म की गुणा यहाँ पे लिखनी है। तो लास्ट टर्म छोड़ दी तो मैंने कितना बचा भाई 1 गुणा में 4 माइनस के 1 इसमें क्या छोड़ते हैं, लास्ट वाले में क्या छोड़ते थे, अगर 2 नंबर होते हैं 16 इंटू में 19 तो 16 को छोड़ देते हैं ना, हम फर्स्ट वाला नंबर छोड़ देते हैं। तो अब भी हम क्या करेंगे फर्स्ट वाला नंबर ही छोड़ देंगे, यानी कि 13 को छोड़ देंगे। तो लास्ट टर्म क्या बनेगी 1/16 गुणा में 19। सिर्फ इसको सोल्व कर लो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा 1/6 और ये कितना हो जाएगा भाई गुणा में 1/4, तो ये हो जाएगा और ये माइनस के 16 निम्मे 144, ठीक है। ये आप 16 गुणा 19 ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 गुणा में एलसीएम 16 गुणा 19 ही आ जाएगा भाई। और 16 गुणा 19 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 16 की जगह कितना बच जाएगा 4, 19 चौके 76 माइनस के कितना हो जाएगा भाई 16 गुणा 19 को 16 गुणा 19 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 19 चौके 76 माइनस के 1, यानी कि 1/6 गुणा में 75 में 16 गुणा में 19, यही आंसर आएगा भाई। अब 3 से काट लो, ये कितना आ जाएगा 2 और 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 25। अब आप लोगों का आ जाएगा 25 में 16 दूनी 32 गुणा में 19। अब 32 गुणा 19 तो आपको करना पड़ेगा भाई, इसलिए आपको टेबल भी याद होनी चाहिए। तो 19 दूनी 38, 3 19 30 57 और 3 60। तो आप लोगों का आंसर कितना आएगा 25 में 608 आप लोगों का आ जाएगा आंसर। समझ गए ना भाई आप लोग। अगर आपको क्या करना है कॉमन डिफरेंस लिखना है और लास्ट वाला नंबर छोड़ के लिखना है, और इस वाले में जो लास्ट टर्म लिखने है उसमें फर्स्ट वाला नंबर छोड़ के लिखना है। अब आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि 2 की सीरीज है या 3 की है। इसमें मैंने क्या किया लास्ट वाला नंबर छोड़ दिया तो पहली टर्म क्या बनी 1/1 गुणा 4 और माइनस के लास्ट टर्म लिखते हैं। लास्ट टर्म में क्या करना है फर्स्ट वाला नंबर छोड़ देना है, तो लास्ट टर्म क्या बनी 1/16 गुणा 19। बस इसको सोल्व कर लिया और मेरा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए जितने भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टाइप बन सकती थी वो मैंने सभी आप लोगों को करवा दिया। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर निकाल कर उनसे इसकी प्रैक्टिस करें। और जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे के लेक्चर भी जरूर देख लें। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एडवांस मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा। तो तब तक के लिए आप पीछे के क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।